साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के पास में धरना प्रदर्शन किया है और धरना दिया है। पेपर लीक मामले में धरना दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए हैं धरना देते हुए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के पास में धरना दिया है। और पेपर लीक मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने धरना दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्रधानमंत्री आवास के पास में धरना दिया गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से, क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये धरना प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है। जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए गए हैं। और जिस तरीके से बीते कल हमने देखा जंतर मंतर पर जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद संसद में इस आवाज को बुलंद करना चाहते हैं राहुल गांधी। उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की है। हालांकि गतिरोध बना रहा है सदन में और दोनों सदनों की कार्रवाई रुकावट के साथ ही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। इस बीच राहुल गांधी जो आरएमएल हॉस्पिटल में जो छात्र जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे और उसके बाद फ्रेश ये एकदम स्वतः स्फूर्त बताया जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन अचानक शुरू किया गया, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है प्रधानमंत्री आवास और वहां पर जिस तरीके से पूरी तरीके से चाक चौबंद एजेंसियां होती हैं, लेकिन कोई भी मौका दिए बिना कांग्रेस सांसदों का अचानक वहां पर जमावड़ा लगा और उसके बाद वो वहीं धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने जबरन हटाना शुरू किया है, कस्टडी में लिया गया है सांसदों को, उनको थाने लेकर जाया जा रहा है। यानी एहतियात के तौर पर ये पूरी कवायद की जा रही है, जो अभी जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर, और आज जब जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है, जबकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इस बीच छात्रों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज की घटना हुई, इसको लेकर एक मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस अब सड़कों पर देखने को मिल रही है। एक नया प्रदर्शन और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज पॉलिटिकल भी वो देते हुए नजर आ रही हैं। तो फिलहाल धरने प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसमें कांग्रेस सांसदों के साथ ही जो अन्य नेता हैं वो मौजूद हैं, राहुल गांधी, और वो आरोप लगा रही हैं कि छात्रों को जिस तरीके से यहाँ पर उनकी आवाज को अनसुना किया गया और प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में वो ये प्रदर्शन कर रही हैं। प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और मार्च निकालते हुए वो अब अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो सुर्खियों में अब कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन के बाद वो देखने को मिल रही है। शिवम, प्रदीप, अब चूंकि बीते दिनों हमने इतना संघर्ष देखा सड़क पर, जिस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हमने संघर्ष देखा, उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि संसद सत्र में यह मुद्दा गर्म तो होगा, लेकिन इसकी बहस संसद सत्र में होने की बजाय, यानी कि संसद के अंदर होने की बजाय संसद के बाहर देखने को मिल रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ना संसद सत्र चलेगी और ना तब तक यह मामला ठंडा होगा? क्योंकि फिलहाल की स्थिति परिस्थिति तो साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रही है। देखिए, जिस तरीके से बीते कल जो प्रदर्शन की तस्वीरें आई, देश भर में एक मैसेज गया। यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद जो यहाँ पर बल प्रयोग की तस्वीरें थी, वो ये भावनाएं भड़काती हुई नजर आई कि छात्रों को यहाँ पर निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, उनको भी टारगेट किया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आई और उनके बयान भी आए। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ अराजक तत्व थे जो प्रदर्शन में शामिल थे और जिन्होंने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति को भाप नहीं पाए, पुलिस बल प्रयोग किया गया और इसलिए यहाँ पर जो बेकसूर छात्र हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए। अब इसको मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के अगर इस प्रदर्शन की आज की बात की जाए तो कल जो देश विदेश में सुर्खियां बनी हैं ये इस आंदोलन की, अब मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये सवाल पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है, वो कैसे इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगी। आज ये चर्चाएं रहीं और सदन में इसको उठाने के लिए आज मुलाकात की गई, लेकिन सदन में गतिरोध बना रहा तो उसको लेकर फैसला नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है इसको लेकर
राजनीतिक तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी को जनता की अदालत में ले जाते हुए अब सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है। छात्रों के समर्थन में ये मार्च निकालते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य सांसद वो नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देते हुए राहुल गांधी इस वक्त इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो राजनीतिक फायदे की बात करें, उसमें निश्चित तौर पर ये मैसेज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जा रहा है कि वो केवल आरोप नहीं लगा रही है, जो पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर वो अब लड़ाई लड़ रही हैं सड़क पर आकर और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देते हुए पॉलिटिकली यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इसको देते हुए जुटी है और इसलिए तस्वीरें आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देने वाली है कि कांग्रेस अब छात्रों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए खुद सड़कों पर उतर रही है। प्रदीप, अब चूंकि हमने बीते दिनों संघर्ष के दौरान हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, उसमें डिंपल यादव भी मौजूद थी, उसके बाद हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखा, आज हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता जो है घायल छात्रों से मिलने वहां पहुंचे, आज राहुल गांधी वहां जा रहे हैं मिलने के लिए। तो यानी कि ये जो मुद्दा है वो भले जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद हंगामा हुआ, तो क्या सरकार को इस बात का अनुमान नहीं था कि प्रदर्शन इतना बड़ा हो सकता है, मामला इतना बड़ा हो सकता है? चूंकि संसद सत्र भी चल रही है, उसके भी खर्चे हैं, उसका भी जो पूरा बकायदा बहस होना चाहिए, तमाम तरीके के मुद्दे हैं, तमाम तरीके के बिल हैं जिनको पास होने हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से संसद सत्र चलेगी कि जो संघर्ष है वो सदन में देखने की बजाय अगर सड़क पर देखा जाएगा, तो फिर तो कोई इस सत्र का कोई मतलब रह ही नहीं गया। तो मतलब या तो सरकार इनकी बात माने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, और या तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। क्या फिलहाल की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए क्या यह माना जाए कि बीच का रास्ता बच रहा है, या फिर अब एन केन प्रकारेण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही एकमात्र अंतिम विकल्प बचा है सरकार के पास, अगर सत्र को शुरू करना है बेहतर तरीके से, अगर बेहतर बातचीत करनी है तो, अगर बिल को पास कराना है तो? देखिए शिवम, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सत्र अमूमन शुरू होता है और अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा गरमाया हुआ था, सीजेपी का प्रोटेस्ट और इसके बाद संसद मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया वो उन्होंने नाकेबंदी कर दी थी और ये उम्मीदें की जा रही थी कि ये प्रदर्शन कामयाब नहीं होगा। लेकिन छात्र जिस तरीके से संसद भवन परिसर के नजदीक पहुंचने में कामयाब रहे और उसके बाद आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज की तस्वीरें आई, तो ये प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और सरकार ने देर से बातचीत का जो फैसला किया उसको लेकर सवाल उठ रही हैं। अब राजनीतिक तौर पर देखें तो इसको विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक केजरीवाल और दूसरे दल इस तरह की छापामारी पॉलिटिक्स करते रही हैं। अब कांग्रेस भी यहाँ पर पहली बार ये जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है, यानी अब उसको ये समझ में आ रहा है कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो उसको जिम्मेदारी मिली है उसको सड़क पर लड़ाई लड़ने की, वो उसको पूरी मजबूती के साथ लड़नी होगी, मैसेज देना होगा। और इसलिए छात्र आंदोलन के जरिए वो सड़क पर उतरकर ये मैसेज दे रहे हैं कि उस लड़ाई में वो उनके साथ हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ रही हैं। और इसीलिए पहले हिचकिचाहट के साथ कि इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया जाए या नहीं, लेकिन हिचकिचाहट थी, लेकिन अब उसको दूर करते हुए जो लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ, उसको आधार बनाते हुए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा गरमाते हुए अब नजर आ रहा है। और अगर रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो निश्चित तौर पर यह तय मानिए कि सरकार ऐसा कोई मौका विपक्ष को देने वाली नहीं है कि इस्तीफा स्वीकार कर या वो उस पर जो दबाव की राजनीति या मांग की जा रही है उस पर वो कोई जल्दी निर्णय ले लेंगे। ये जरूर है कि जब फेरबदल होगा, संभावित कैबिनेट फेरबदल, तब शायद जिम्मेदारी में बदलाव हो, उसी समय तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस्तीफों को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है और ना दबाव में सरकार इस तरीके से आएगी कि कोई प्रदर्शन होता है और उसके बाद जबरदस्ती सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर अपनी मनमानी कोशिश करने के बाद ये आरोप लगाएगा कि वो उसने उसकी वजह से इस्तीफा हुआ है। क्योंकि ये बिल्कुल सरकार की बिल्कुल साफ सोच है कि उनके सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, बल्कि जवाबदेही होती है, सामूहिक कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। और इसीलिए जवाबदेही के तहत ही जो कमियां भी होती हैं उसका मंथन होता है और उसके अनुसार ही फैसले लिए जाते हैं। तो संभावित कैबिनेट फेरबदल में आप जिम्मेदारी में बदलाव देख सकते हैं, लेकिन इस्तीफे की गुंजाइश बेहद कम दिख रही है। और इसीलिए बातचीत का जो दरवाजा खोला था कल, उस पर ठोस आश्वासन नहीं मिला है, ये कहते हुए सीजेपी पार्टी के फाउंडर वो प्रदर्शन कर रही हैं।
अब प्रदर्शन कैसे आगे बढ़े। अब राजनीतिक तौर पर जो पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल, वो सड़कों पर है और वो इसको लीड करते हुए आज जब नजर आ रही है, तो वो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक संदेश देना और इसके जरिए छात्र आंदोलन को नई धार देना, ये पूरा मकसद है और ये राजनीतिक माहौल गर्म करेगा। संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी कांग्रेस पार्टी। ये प्रोटेस्ट जो उन्होंने किया है, प्रोटेस्ट जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर, इसके जरिए उन्होंने ये जता दिया है। तो अब ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर काफी गहरी होगी, इसके राजनीतिक संदेश काफी दूरगामी होंगे और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को कितनी मजबूती के साथ विपक्ष लड़ पाएगा एकजुट होकर, ये बड़े सवाल हैं। तो फिलहाल छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस इसकी अगुवाई करती हुई अब दिखना चाहेगी और वो दिख भी रही है, लिहाजा इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे हैं। शिवा, ठीक है। प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।